अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर ज़ाहिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो पिछले ही टॉपिक से रिलेटेड एक नया टॉपिक है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो थी ब्लड कंप्लीट पिक्चर। ब्लड कंप्लीट पिक्चर मैंने आपको रिपोर्ट्स के ऊपर दिखाई थी। अभी रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर हम जो है देखते हैं कि किसी को अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाए या फौलाद की कमी का एनीमिया हो जाए तो उस आदमी को क्या अलामात हो सकती हैं और रिपोर्ट के अंदर क्या हमने चीज़ें देखनी हैं और उसका एक्यूट स्टेज में या उसका अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट है या ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकता है। तो आइए हम रिपोर्ट के ऊपर जाते हैं और वहीं से आपको सारी चीज़ें इसके बारे में समझाएंगे और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और देखिए जी, यहाँ अब हम डिस्कस करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इस रिपोर्ट को कैसे स्टडी किया जाए। ठीक है जी, इसको हम स्टडी करते हैं कि डेफिनेशन तो सबको पता ही है कि आयरन डेफिशिएंसी होगी तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। हीमोग्लोबिन, इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में 13 से कम हो जाता है और फीमेल में 12 से कम हो जाता है। ठीक है, और प्रेगनेंसी में 11 से कम को हम शो करते हैं। तो मेल फीमेल में नॉर्मल हालात में 12 फीमेल में और 13 मेल में हो तो ये नॉर्मल है। इससे कम हो जाए तो हम एनीमिया लेबल करते हैं, और प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ के लिए 11 से कम हो तो लेबल करते हैं। कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? ये हमारी डाइट के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, उसमें बच्चे का खून बन रहा होता है, तो लेडीज़ का खून बच्चों में जा रहा होता है तो खून की कमी होना शुरू हो जाती है। बच्चे का खून जो बन रहा होता है वो माँ के खून से बन रहा होता है। ब्लड लॉस हो सकता है मेंसेस वगैरह में, या हमारे यहाँ खुराक की जो कुछ पेचेस वगैरह बहुत ज़्यादा हों तो खुराक की कमी की वजह से भी हो जाता है। इसमें अलामात क्या हो सकती हैं? थकावट होती है, कमज़ोरी होती है, आँखों में अंधेरा आ जाता है, जिसम पीला पीला नज़र आता है। ठीक है, और दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है। ठीक है, काम शाम करते हुए बंदा थक जाता है, आँख पाँव सुन्न हो जाते हैं। तशख़ीस क्या हो सकती है कि हमें कंप्लीट ब्लड काउंट करानी चाहिए, हीमोग्लोबिन उसमें कम होगा, MCV उसमें कम होगा। ठीक है, मैंने बताया था ना कि 75 से कम हो तो हम उसको कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, और अगर 96 से ज़्यादा हो तो हम उसको कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसको कहते हैं फोलिक एसिड या विटामिन B12। अब लैब रिपोर्ट में क्या आ जाएगी? हीमोग्लोबिन लो आ जाएगा, MCV लो आएगा। एक होता है फेरेटिन, जिसमें हम खून के अंदर जो है आयरन को देखते हैं, और एक होती है TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ये भी फेरेटिन एक स्टोरेज फॉर्म में होता है, इसको भी आयरन की कमी में ये कम हो जाता है। तो ये फेरेटिन और TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये दोनों कम हो जाती हैं। लो MCV आएगा, लो HB आएगा, लो फेरेटिन आएगा, हाई टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हो जाएगी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि खून के अंदर जब आयरन की कमी होती है तो लिवर से जब खून आयरन आता है तो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, वहाँ जो स्टोर होता है, ताकि ज़्यादा कमी को पूरा किया जाए, तो इसका लेवल बढ़ जाता है। इसका लेवल बाकियों का कम हो जाता है, क्योंकि अब खून तेज़ी से जो है ना, वो जो जितनी भी स्टोर आयरन हमारे जिगर में है कि लाओ भाई लाओ, मैं अपना खून बनाऊँ, तो ये वहाँ से आ रही होती है। ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि हम ओरल जो खाने पीने में आयरन की गोलियां दें। ठीक है, और उसकी खुराक अच्छी करें। ठीक है, और उसको अगर ज़रूरत हो तो IV आयरन दे सकते हैं। IV लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ड्रिप में हम छोटे छोटे इंजेक्शन होते हैं, ब्लैक से आते हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन के लिए आयरन होती है, वो हम उसको देते हैं। विटामिन C देना चाहिए, जिससे फ्रूट्स वगैरह हैं वो आयरन को खून के अंदर जाने में बहुत मददगार होते हैं। जो भी हमारी खुराक में आयरन आती है, विटामिन C उसको फ़ौरन खून के अंदर भेज देती है। हमें जो आयरन के कमी के लिए इलाज करना चाहिए, वहाँ हमें ये भी देखना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए जो कि खून में आयरन को जाने से रोकती हैं। वो हैं टी है, कॉफ़ी है, कैल्शियम है। ठीक है, और इसके अलावा जो हम सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, इनसे भी बचना चाहिए। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, और हमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादा बेहतर खुराक उनके लिए रखनी चाहिए।